हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं आज। और हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हमारे आज के टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट्स, या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बोलूं तो इसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दीज आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो गाइस, हमने अकाउंटिंग में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर मेंटेन करते हैं, हम पूरा का पूरा प्रोसेस करते हैं अकाउंटिंग का, और हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट आता है। तो फाइनल प्रोडक्ट होता क्या हमारे पास? ये फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, इससे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने क्या पढ़ लिया? हमने जर्नल पढ़ लिया है, हमने लेजर्स पढ़ ली, हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया। ठीक है, और उससे पहले हमने अकाउंटिंग के बाकी टॉपिक्स कवर किए थे। ठीक है, तो जर्नल के हमने एमसीक्यूज कर रखे हैं। आपने अगर नहीं देखे तो वीडियोस में देख सकते हो। हमारे पुराने लेक्चर्स जो हैं हमने बिल्कुल सीक्वेंस में 1 2 3 4 करके लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं, और बिल्कुल सीक्वेंस में है वो। और ये उनके लिए है जिन बच्चों को अकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती, ये उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। और जिनका 11th 12th में या ग्रेजुएशन में अकाउंटिंग थी, ये उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। राइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, देखो सबसे पहले जर्नल बनती है, फिर लेजर बनती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। फिर ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? हम डिटेल में इसका एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस हमको उतने हद तक करना है जितना आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए सफिशिएंट हो। गाइस, आप जानते हो कि आपका जो एग्जाम रहने वाला है वो एमसीक्यू रहने वाला है। उसमें आपको मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आपको 11th 12th के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं आनी है, आपको एमसीक्यूज आएंगे। आपको थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से आना चाहिए, देन आपके एमसीक्यूज जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैं टॉपिक कंप्लीट करवाता हूं, उसके बाद उसके बेस पे एमसीक्यूज करवाता हूं, आपको बताने के लिए कि इस टॉपिक में से कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टडी प्लान है। ठीक है, ये हमारा लर्निंग प्लान है। तो आज का जो टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स, इसको स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या रहता है। अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहो कि फाइनल अकाउंट्स का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले अगर बात बताऊं तो दीज आर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो जो भी हम अकाउंटिंग का प्रोसेस करते हैं, अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट किससे होता है? जर्नल से, और खत्म किससे होता है? फाइनल अकाउंट से। ठीक है, तो जिस तरह से जर्नल जो है वो फर्स्ट स्टेप है, और हमारा फाइनल अकाउंट्स जो है ये क्या है? ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का। ठीक है, ये क्या होता है? इसको प्रिपेयर किया जाता है। मैं आपको पॉइंट्स में इसलिए लिखा रहा हूँ, आप बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स में आपको पैराग्राफ की फॉर्म में मिलेगा, आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी समझने में। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल पैराग्राफ, मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, और आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, दैट इज द फाइनल प्रोसेस ऑफ, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो आप वहाँ पे क्या मार्क करके आओगे? आप वहाँ पे फाइनल अकाउंट्स मार्क करके आओगे। ठीक है, तो दीज आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल। ठीक है, दिस आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड। ये जैसे ही हमारा फाइनेंशियल पीरियड जो है वो खत्म होता है, वो पीरियड आपका 4 महीने का, 3 महीने का, ये जैसा भी आपने रखा हुआ, 3 महीने का, 6 महीने का, या आपका 1 साल का, जैसा भी आपने फिक्स रखा हुआ है अपनी बुक्स के लिए, जैसा आपने बिजनेस के लिए रखा हुआ है, उसके एंड पे ये प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये करता क्या है? ये हमको इंफॉर्मेशन देता है फाइनेंशियल पोजीशन की और परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज की। तो it gives us information about financial position, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज।
ठीक है। दिस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज। तो ये है बेसिक इन्फो किसके बारे में, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो इसको नोट कर लो, या अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको बेटर लगे। चलिए, तो आई थिंक आपने ये ले लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, ठीक है। वाई आर दे प्रिपेयर्ड, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स वैसे तो हमने अभी आपको बता दिए कि ये क्या करते हैं, हमको हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, ठीक है, और हमारे बिजनेस का प्रॉफिट शो करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करूं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल, ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें हम, तो ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। तो इट पहला क्या है, शोज प्रॉफिट एट द एंड। सबसे पहले ये हमको क्या करता है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये हमको प्रॉफिट शो करता है एट द एंड। और दूसरा क्या है, शोज द पोजीशन ऑफ बिजनेस, शोज द पोजीशन ऑफ, ये हमको बिजनेस की पोजीशन शो करता है। तो ये हैं दो मेन ऑब्जेक्टिव किसके, आपके फाइनल अकाउंट के। ये हमको प्रॉफिट या लॉस निकाल के देगा, ये हमको या तो प्रॉफिट या तो लॉस निकाल के देगा। और ये क्या करेगा, हमको हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बताएगा, ठीक है। ये हमको हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताएगा। अब ये काम होता कैसे है, अगर मैं आपको पूछूं कि किस तरह से हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम किस तरह से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो उसके लिए हमें कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। उसके लिए हमको कुछ अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं। इसे नोट कर लो आप, ठीक है। चलिए, तो आई होप नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके या बैकवर्ड करके आप इसको नोट कर लो। चलिए, तो हाउ डू वी डू दैट, हम करते कैसे हैं ये, तो हम इसको कैसे करते हैं, बाय प्रिपेयरिंग, वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स बाय प्रिपेयरिंग। हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहली स्टेटमेंट क्या बनती है आपकी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा हम क्या मेंटेन करते हैं, बैलेंस शीट, ठीक। हम एक अकाउंट मेंटेन करते हैं और एक स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये हमको हमारा प्रॉफिट या लॉस बताएगी, ठीक है, ये हमको हमारा प्रॉफिट या लॉस बताएगी। और ये हमको क्या बताएगी, हमारी बिजनेस की पोजीशन। ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें, इसको आप इनकम स्टेटमेंट भी कहते हो। और ये हमको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करती है, बताती है, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप क्या बोलते हो, इसको आप दूसरा नाम क्या बोलते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हो, ठीक है। तो और इसके बारे में क्या होता है, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म, इट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ठीक है। ये हमको फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है फर्म की इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस। किस फॉर्म में देगी हमको, इन फॉर्म ऑफ देखो गाइस, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका सबसे मेन मोटिव क्या रहता है कि भाई आपको प्रॉफिट अर्न करना है। और प्रॉफिट अर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो आपको चेक करना ही करना है ना। तो प्रॉफिट अर्न हो रहा है या लॉस हो रहा है हमको, या पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या कम प्रॉफिट हो रहा है, वो कंपेयर करने के लिए, उस चीज़ को जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का सोल पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि ये हमको क्या करती है, हमारी बिजनेस की पोजीशन बताती है। कैसे बताती है, इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये किस फॉर्म में बताती है कि हमको या तो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा होगा और या तो हमको लॉस हो रहा होगा, राइट। चलिए, और ये क्या करती है हमको,
इट in form of assets, liabilities and कैपिटल. इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म. ये हमको क्या करती है, ये भी फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है. किस फॉर्म में? एसेट्स की फॉर्म में, लाइबिलिटीज की फॉर्म में और कैपिटल की फॉर्म में. ठीक है, तो देखो आप जब ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते थे उसमें आपको एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है राइट. आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है. डेबिट साइड में हम क्या क्या मेंशन करते हैं? डेबिट साइड में हम सारे के सारे एसेट्स मेंशन करते हैं और डेबिट साइड में हम सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस मेंशन करते हैं राइट. ठीक है, अगर क्रेडिट साइड की बात करूं तो क्रेडिट साइड में हम क्या मेंशन करते हैं? क्रेडिट साइड में हम क्या मेंशन करते थे? हम सारी इनकम मेंशन करते थे अपनी, और जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको मेंशन करते थे. ट्रायल बैलेंस को देख के ही हमारी क्या बनती है? ट्रायल बैलेंस को देख के ही हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, क्योंकि जो बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में होते हैं वही हम किस में ट्रांसफर करते हैं? फाइनल अकाउंट्स में, डेबिट या क्रेडिट की फॉर्म में. वो हम आगे देखेंगे किस तरह से इसको किया जाता है. ठीक है, दीज आर यूज्ड. अगर आपको कोई पूछे कि फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं तो आप वहां क्या लिखोगे? यूज्ड यूजिंग ट्रायल बैलेंस. ठीक है, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, ये यूज होती, ये कैसे बनाई जाती हैं? दीज आर यूज्ड यूजिंग प्रिपेयर्ड. यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, प्रिपेयर्ड यूजिंग ट्रायल बैलेंस. ये कैसे प्रिपेयर की जाती है? ये ट्रायल बैलेंस की हेल्प से प्रिपेयर की जाती है. तो गैस अभी तक आपने क्या जान लिया? अभी तक हमने जान लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग और उनकी कि हमने ये जाना कि वो किस तरह से प्रिपेयर की जाती हैं. किस तरह से प्रिपेयर की जाती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बना के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के और बैलेंस शीट बना के. अभी तक हमने ये सीखा. हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, और हमने ये देख लिया कि किस तरह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं गाइस. तो राइट, तो आगे क्या करते हैं? आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? तो गाइस सबसे पहले तो आपको कोई पूछे कि अगर आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो तो उसका कोई यूज तो होना चाहिए ना. तो पहला यूज तो हमने क्या देख लिया कि हमको ये क्या बताता है? हमको हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बताता है. दूसरा हमारे बिजनेस की पोजीशन बताता है कि हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं, हमको ये बताता है. ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं. तो पहला क्या है? पहला, दिस इज हेल्पफुल फॉर नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस. ठीक है, कैसे हेल्प करता है हमको? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस. तो अभी मैंने आपको बताया कि फाइनल स्टेटमेंट्स का, फाइनल अकाउंट्स का सोल पर्पस क्या है, एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो हमको हेल्प करता है कि हमें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने में, कि हमारे बिजनेस में हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, क्या पिछले साल हमको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था या इस साल ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो हमको ये हेल्प करने में, ये चेक करने में हेल्प करता है. ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, इट हेल्प्स नोइंग द सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस. ठीक है, सॉल्वेंसी ऑफ, ये हमको हेल्प करता है बिजनेस की सॉल्वेंसी जानने में. नाउ व्हाट इज सॉल्वेंसी? सॉल्वेंसी इज कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे इट्स लाइबिलिटीज. ठीक है, कि बिजनेस के पास क्या इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी लाइबिलिटीज को इन फ्यूचर पे कर लेगा या नहीं कर लेगा. ठीक है, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको ये जानना भी जरूरी है या नहीं है कि आपके बिजनेस में जितनी भी आपके पास
क्या बोलते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको आपने फ्यूचर में पे करना है, तो क्या आपके बिजनेस की इतनी कैपेसिटी है कि फ्यूचर में आप वो जो लाइबिलिटीज है वो पे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वो इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको फाइनल अकाउंट्स में से या कि बैलेंस शीट में से। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ फाइनल अकाउंट दैट इज बैलेंस शीट। तो दिस हेल्प्स इन नोइंग द सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। सॉल्वेंसी इज कैपेसिटी टू रीपे द लाइबिलिटीज। ठीक है, कैपेसिटी टू पे द लाइबिलिटीज। तो नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन जजिंग द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। Judging the इट हेल्प्स इन जजिंग द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। हमको ये बिजनेस की ग्रोथ हेल्प करने में, जज करने में हेल्प करता है। कैसे? लेट सपोज कर लो कि आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में। ठीक है, 17 में आपको प्रॉफिट हुआ कितना? 2 लाख। ठीक है, 18 में आपको प्रॉफिट हुआ 3 लाख। ठीक है, देन आपको प्रॉफिट कितना हो गया? फिर आपको 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और अब आप क्या करोगे? आप देख रहे हो कि इस साल से इस साल तक मेरा प्रॉफिट ठीक हुआ, बढ़ गया, लेकिन सडनली 19 में क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट कम हो गया। अब क्यों कम हुआ? ये आप क्या कर रहे हो? ये आप बिजनेस की ग्रोथ को चेक कर रहे हो, है ना? या इस यहां से यहां जाने में आपके बिजनेस ने ग्रोथ शो की, लेकिन जब यहां से यहां पे आ रहा है तो आपका बिजनेस ने ग्रोथ शो नहीं की। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आपकी बिजनेस जो है वो ग्रोथ शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो हम कैसे शो करते हैं? वो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अब मैंने देखा कि 1.5 लाख प्रॉफिट हो गया, मैं कुछ और चेंजेस लाऊंगा, मैं कुछ पॉलिसीज फ्रेम करूंगा और क्या करूंगा? 2020 में जो प्रॉफिट है वो बढ़ा लूंगा। ठीक है, और फिर मैंने देखा कि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो गई, मेरा बिजनेस में अच्छा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया। राइट, चलिए, आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। देखो, ये सब पॉइंट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको ऑब्जेक्टिव में इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स जब करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनको पता है कि मैं ऑब्जेक्टिव्स भी किस तरह से करवाता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप करवाते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका रीज़न क्यों ये आया है। ठीक है, इस तरह से नहीं कि बस मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। नहीं, हम पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, हम तब जाके पूरे स्टूडेंट को सेटिस्फाई करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स भी आते हैं तो हम उसको भी क्लियर करते हैं इन द कमेंट सेक्शन। राइट, चलिए, सो नेक्स्ट इज हमारा जजिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस। ये हमको बताती है, जज करने में हेल्प करती है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ, ठीक है, इट हेल्प्स इन जजिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मेकिंग कंपैरिजन एंड सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट पॉलिसी। मेकिंग कंपैरिजन एंड सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट। देखो गाइस, पॉइंट मैंने लिखा है दिस हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजन। ये कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। अब कंपैरिजन जो होता है वो दो तरह का हो सकता है। अपने साथ कंपैरिजन, जैसा हमने अभी पीछे देखा कि हम अपने बिजनेस, अपने ईयर वाइज प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हैं, या अपने कंपटीटर्स के साथ प्रॉफिट में को कंपेयर कर रहे हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर कर रहे हैं अपने कंपटीटर्स के साथ। ठीक है, जैसे अगर मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो मैं इसकी बैलेंस शीट बनाऊंगा और चेक करूंगा कि मेरे जो कंपटीटर है वो क्या परफॉर्म कर रहा है। अगर मेरी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा? नई पॉलिसीज बनाऊंगा। ठीक है, मैं एप्रोप्रिएट पॉलिसी फ्रेम करूंगा। मैंने देखा कि जो ए पॉलिसी थी वो मेरे लिए वर्क नहीं की, तो मैं एप्रोप्रिएट पॉलिसी चेंज लाने का ट्राई करूंगा और अच्छी पॉलिसी पे वर्क करना स्टार्ट करूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर जाए। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन विद डिफरेंट पार्टीज। ठीक है, हम
कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के साथ। इसके बारे में जो ये क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन जो है ये किसको करते हैं हम, ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को करते हैं। जब हमने अकाउंटिंग का फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको टाइप ऑफ यूजर्स बताए थे कि यूजर्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हो, हम उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं कि किस किस को हम कम्युनिकेट करना क्या होता है, हम बताते हैं किसको, डिफरेंट पार्टीज को। नाउ विच पार्टी आर दोस, हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स को नोट कर लो कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नोटबुक बनाओ, बिकॉज स्क्रीनशॉट पढ़ने का मन नहीं करता। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है टीचिंग का। ठीक है, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो, ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते नहीं है, वो बस स्क्रीनशॉट उनके फ़ोन में ही सेव रह जाता है। ठीक है, इससे बेटर है अगर आप कॉपी पे नोट कर रहे हो तो आपको याद भी रहेगा, आपके हैंड रिटन नोट्स जो है वो हमेशा बेस्ट रहते हैं। ठीक है, चलिए तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक्स क्या, हम अभी यूजर्स की बात कर रहे थे कि यूजर्स कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो यूजर कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, जब मैं यूजर्स की बात करता हूं तो मैंने आपको क्या बताया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ यूजर्स, वन आर internal users and the other are external users. We have two type of users. Internal users में कौन कौन आ जाएगा, आ जाएंगे हमारी ऑनर्स, है ना। इंटरनल यूजर्स कौन हो जाएंगे, हमारे ऑनर। सबसे पहले तो ऑनर है, ऑनर को पता होना चाहिए कि ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन समझना है इसके बारे में तो आपको हमारी फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट, देन आर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को भी बड़ी हेल्प होती है। ठीक है, और वर्कर्स जो होते हैं हमारे, एंड एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। तो ये थे हमारे इंटरनल यूजर्स। और आगे आप नेक्स्ट पॉइंट में एटसेट्रा लिख सकते हो, और भी बहुत सारे यूजर्स रहते हैं हमारे इंटरनल में। नेक्स्ट आर बैंक एंड फाइनेंशियल एजेंसीज। नाउ व्हाई दे नीड अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिकॉज उनको इससे पता लगेगा कि हमको बिजनेस को लोन इन फ्यूचर देना है या नहीं देना है। क्या ये बिजनेस सेफ है लोन देने के लिए, हम बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बैंक को जाके अगर मैं अपनी पोजीशन दिखाऊंगा, अपनी फाइनल अकाउंट्स दिखाऊंगा और उसको बताऊंगी कि मेरा इतना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ईयरली, तो वो हंस के मेरे को क्या दे देगा, लोन दे देगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मेरा लॉस चल रहा होगा तो बिजनेस बैंक जो है मुझे कभी भी लोन नहीं देगा या बड़े मुश्किल से लोन देगा। ठीक है, नेक्स्ट आर रिसर्चर्स, जो लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, रिसर्चर्स को हेल्प रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो क्या होता है हमारे पास, क्रेडिटर्स। ठीक है, हमारे क्रेडिटर्स जिन्होंने बिजनेस को उधार दिया हुआ है ऑलरेडी, बिजनेस में जो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को उम्मीद रहती है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा तो उनको भी अच्छा रिटर्न आएगा, राइट। तो दीज आर द यूजर्स, ये है हमारे यूजर्स हैं किसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। आपको इसके बेस पे ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जा सकता है। तो इंटरनल यूजर्स में क्या लिखा आपने, ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। एक्सटर्नल की अगर बात करूं तो एक्सटर्नल में आपने क्या लिखा, बैंक एंड फाइनेंशियल एजेंसीज, रिसर्चर्स एंड क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स, राइट। तो ये है हमारे यूजर्स। तो ये थी गाइस छोटी सी इंफॉर्मेशन, दिस वाज इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द फाइनल अकाउंट्स। हमने जाना कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, हमने उसका स्टेटमेंट देखी कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बनाते हैं हम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। देन हमने क्या देखा, देन हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको थोड़ा ऊपर से बताया कि यूजर्स क्या होते हैं, कौन कौन से यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो गाइस आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेडिंग
अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे। हम जानेंगे कि क्या ट्रेडिंग अकाउंट होता है और क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, एंड देन उसके अगले लेक्चर में हम बैलेंस शीट को कवर करेंगे, राइट। तो आज के लिए थैंक यू गाइस। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आने वाली सारी वीडियोस जो है आपको मिलते रहें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि अपडेट और नोटिफिकेशन जो है वो आपको अच्छे से आते रहे। तो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।